के पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, कुछ के नहीं होते। वो बोलते हैं यार शाम का रोज, सब जितने लोगों ने साइंस मॉडल बनाया है सबको पता होगा कम से कम 8-10 दिन 15 दिन लगते हैं। रोज उसमें बैठो, फिर वर्किंग नॉन वर्किंग चलता नहीं है, लास्ट टाइम में धोखा देता है, 10 चीजें होती है। कितने लोगों ने बनाया साइंस मॉडल पता है ना? वॉल्केनो नहीं इंक्लूडेड है, वॉल्केनो को नहीं मान रहे हैं, और वो सोफा सेट नहीं थर्माकोल वाला, उसको छोड़ गए, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि इन चीजों को गलत माना जाता है कि इसके साइड से कुछ भी कर रहे हो। सबसे पहले जो आज मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, दैट इज नॉट IIT, दैट इज नॉट नीट, दैट इज समथिंग एल्स। दिस इज सीरियस एंड आई वांट इट टू एड्रेस नाउ टू ऑल द पेरेंट्स, all the students and everyone listening to this video. So this is a story about Sarvashresht Pandey. Let us say Sarvashresht Pandey. ठीक है? This is a real story. Only the name will be changed. तो सर्वश्रेष्ठ पांडे अपने स्कूल का टॉपर है, और टॉपर उसके माँ बाप ने घिस घिस के उसको बनाया है, बहुत मेहनत करके उसके ऊपर। और सर्वश्रेष्ठ ने IIT तो छोड़ो, उसने वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल का UG का एग्जाम क्रैक कर लिया, अंडर ग्रेजुएट का। क्या करेगा वो? जाएगा चला गया वो। अब सबने उसको क्या बोला होगा क्लास 12 में कि तुम वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल का एग्जाम क्रैक कर लो, उसके बाद लाइफ। वो पहुंच गया। 4 साल का कोर्स था US में, और 4 साल में वो 3 बार अपने घर आ पाया अपने माँ बाप से मिलने, क्योंकि वहां जो लोग पहुंचे थे वो सर्वश्रेष्ठ जैसे ही सर्वश्रेष्ठ थे, सबके सब उतने इंटेलिजेंट थे। तो वहां हार्डकोर कंपटीशन में वो फंसा था। 4 साल बाद क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ की जॉब लगी। कैसी? अच्छी की खराब? बहुत अच्छी। करोड़ों का पैकेज मिला सर्वश्रेष्ठ को, करोड़ों का पैकेज। सक्सेस है ना? सक्सेस है कि नहीं है? बिल्कुल, ये तो सक्सेस है। 1 करोड़ का पैकेज 4 साल बाद, दिस इज गुड। अब सर्वश्रेष्ठ को ये बोला पेरेंट्स ने, जब 4 साल में 3 बार वो घर आया कि पापा बहुत दिक्कत हो रही है बाहर पढ़ने में, बहुत प्रेशर रहता है पढ़ाई का। तो पापा ने बोला कि 4 साल बाद जॉब मिल गई तो लाइफ सेट है। अब सर्वश्रेष्ठ की जिस कंपनी में जॉब लगी, उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो, तो करोड़ का पैकेज दे रही है, ऑफ कोर्स तो बड़ी होगी। फिर वहां पे सर्वश्रेष्ठ को मिला कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, क्योंकि अगेन यहाँ भी वो लोग आए हैं जो सर्वश्रेष्ठ से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थे या उसके बराबर के थे। अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन चलना स्टार्ट हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ 20-20 घंटे की जॉब कर रहा था, लिटरली ना सो पा रहा है, ना अपना हेल्थ का ध्यान दे रहा है। फिर सर्वश्रेष्ठ ने अपने पापा को एक दिन कॉल किया, पापा नहीं हो रहा है, वापस इंडिया आ जाऊं। पापा बोले क्या बताएंगे सबको यार, यहाँ पे लोग क्या बोलेंगे कि बच्चा फेल हो गया, मतलब पहली जॉब से निकाल दिया गया, या झेल नहीं पाया, वापस आ रहा है। बोला पापा मुझसे नहीं हो रहा है, मैं यहाँ सो नहीं पाता हूँ, पापा तबीयत खराब हो रही है। बोले अरे बाकी लड़के भी तो कर रहे हैं, तुम अकेले थोड़ी हो, पूरी दुनिया करती है, सब कर रहे हैं, तुम अकेले अलग पैदा हुए हो क्या? तो उसने बोला ठीक है पापा, मैं ट्राई करता हूँ। फिर सर्वश्रेष्ठ ने रेजिग्नेशन डाल दिया कि यार मुझसे नहीं होगा। पापा को रेजिग्नेशन डालने के बाद बताया, पापा मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया। पापा ने कहा यार अब तुम रेजिग्नेशन डाल दिया, पैसा कहाँ से आएगा, अब क्या करेंगे? बोला पापा इंडिया में भी जॉब मिल जाएगी, 1 करोड़ की नहीं तो 50 लाख की मिल जाएगी। मैं टैलेंटेड हूँ, मैं संभाल लूंगा अपनी लाइफ, उतना बड़ा नहीं करूंगा पर खुश रहूंगा जीवन में। जो मेरे अंदर है मैं कुछ अपनी क्रिएटिविटी ढूंढूंगा, वापस आके गंगा नहाऊंगा। उसने भी बोला मैं गंगा नहाऊंगा, सोचूंगा जीवन में क्या करना है, अपने बारे में डिसीजन लूंगा। तो पेरेंट्स ने उससे कहा कि 1 साल बेटा जॉब कर लो, फिर आ जाना, कम से कम सोसाइटी में ये तो ना पता चले कि तुम फेलियर हो। तो अभी उसके पापा को उसकी हेल्थ से ज्यादा किस चीज की फिक्र है? सोसाइटी की, अगल बगल क्या बोलेंगे सब कि 1 साल में लौटा आया पांडे जी का बेटा। फिर सर्वश्रेष्ठ पांडे लगा रहा। एक रात रो के कॉल किया पापा को, नहीं हो पाएगा पापा। पापा बोले बेटा, पापा रोना देख के देखो हम सबके पापा की हालत खराब होती है। कुछ कह रहे नहीं, हम तो पीटते रहते हैं तब भी, रोते रहते हैं तब भी, वो वाला तो नहीं होता है, रोए तो और मारूंगी। इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। पहले बचपन ऐसी धमकी मिलती थी ना मम्मी से, रोए तो और मारूंगी। मम्मी ये क्या है, मतलब ये कैसी धमकी? क्या? तो सर्वश्रेष्ठ के पापा पिघल गए, बोले बेटा तू वापस आ जा। सर्वश्रेष्ठ ने डिसाइड किया कि मैं वापस आ जाता हूँ, और उसने रेजिग्नेशन डाला। बॉस ने बोला कि यार अभी तो नोटिस पीरियड होता है 3 महीने का, इतनी जल्दी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट डे ही डाइड, ही कमिटेड सुसाइड। Everyone failed in this story. सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट ऑफ ऑल फेल्ड क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के सामने अपनी आवाज नहीं रख पाया, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता रहा, आवाज नहीं रख पाया।
अगर आपको लग रहा है कोई चीज लाइफ थ्रेटनिंग हो गई है, वो आपका सपना नहीं है, उसके लिए तुम पैदा नहीं हो, उसके लिए सांस नहीं लेते हो, तो लड़ जाओ दुनिया से, भले इट्स योर पेरेंट्स ही। सेकंड नंबर पे फेल हुए ऑफ कोर्स सर्वश्रेष्ठ के पेरेंट्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा क्या सोचना स्टार्ट कर दिया था? सर्वश्रेष्ठ बोला मैं वापस आऊंगा 50 लाख। 50 लाख कम होते हैं क्या? 50 लाख कोई कम रुपया होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है, इतना खर्चा नहीं हो पाता यार। वैसे तो खर्चा करने को 10 करोड़ भी खर्चा करते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। एंड द थर्ड हु फेल्ड इज द करंट जनरेशन, जिसको ये स्टोरी पता होते हुए भी आज भी हम लोग वहीं चल रहे हैं। डू यू नो दैट एवरी आवर अ स्टूडेंट कमिट्स सुसाइड इन इंडिया? हम लोग अब यहाँ पे बात कर रहे होंगे 1 घंटे और कहीं इंडिया में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है while we are sitting here and talking। ये सिर्फ स्टूडेंट की बात है, इसके साथ तो पता नहीं कितनी सुसाइड रेट में कहने को तो हम लोग 41 नंबर पे हैं ऑफिशियली, बट अभी अनऑफिशियल डेटा लास्ट ईयर आ गया था तो रैंक 1 पे आ गए हम लोग। सो इट्स हाई टाइम कि हम लोग पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी था ये बात बोलना, बहुत समय से प्रेशर देख रहा हूं कि अपने बच्चे की, पता नहीं क्या कितने लोग यहाँ पे आईटी की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग नीट की कर रहे हैं। हम सबको जज कैसे किया जाएगा? मार्क्स। एक चीज से, क्या? रिजल्ट। उसके सिवा किसी चीज से हमें कोई जज नहीं करने वाला। अभी क्या हाल है ना तुम सबका, तुम सब एक अंधेरी गुफा के अंदर हो और सोसाइटी, पेरेंट, हर कोई गुफा के बाहर बैठा हुआ है एग्जिट पे कि तुम कब बाहर आओगे, तुम कब बाहर आओगे। अंधेरी गुफा है, तुम अंदर लड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कर रहे हो। अब तो खैर मोबाइल फोन भी है तो पूछ लेते हैं कैसे हो, हाँ ठीक है, दे केयर अबाउट यू, नॉट सेइंग दे नॉट केयरिंग अबाउट यू। और बहुत से पेरेंट्स हैं जो इस बात को समझ भी गए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स बहुत बढ़िया है इस चीज में, मतलब बहुत ओपन थे, कॉलेज छोड़ने का सपोर्ट कर दिया मम्मी दीदी ने, हैट्स ऑफ। पर कुछ लोग हैं जो गुफा के बाहर वेट कर रहे हैं कि इस अंधेरी गुफा से तुम कब बाहर आओगे, कब तुम सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाओगे, कब तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। एंड द सैड पार्ट इज कि कुछ बच्चे इस गुफा से बाहर आ ही नहीं पाएंगे, वो इस अंधेरी गुफा के अंदर ही दम तोड़ देंगे बहुत से बच्चे। इट्स हाई टाइम दैट यू थिंक कि व्हाट हैप्पीनेस इज इन लाइफ। सर आपका तो जेई नीट बिजनेस है, क्या कर रहे हैं? But this is not what Alag Pandey stood for in the beginning, and this is not what I will stand for in the upcoming future as well. Never. अगर दिल से लग रहा है ना कि हाँ इंजीनियर बनना है, हाँ डॉक्टर बनना है, तो झोंक दो पूरी एनर्जी, लग जाओ, लगा दो सारी जान। नहीं लग रहा है तो कुछ और चीज करो, लाइफ में कुछ और अच्छा करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माँ बाप क्या चाहते हैं? तुम जेईई नीट में फेल हो, लाइफ में फेल हो, क्या चाहते हैं वो? लाइफ में तुम सक्सेसफुल रहो, खुश रहो, सर्वश्रेष्ठ जैसी तुम्हारी हालत ना हो, यही तो चाहते हैं। आई थिंक जितने पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे यही तो चाहते हैं यार। तुम्हें जो करने का मन हो वो करो, पर उसको ताबड़तोड़ करो, ताबड़तोड़। जो करने का मन हो करो, ताबड़तोड़ करो। केला ही बेचना है ना तो यार लगाएंगे इंडिया की सबसे बड़ी दुकान और केला बेचेंगे, घर घर केला डालेंगे। कपड़ा ही बेचना है ना तो कपड़ा बेचेंगे तो मिंत्रा बना देंगे। बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? किसी को रील में मजा आता है तो रील बनाएंगे नहीं, रील बनाने वाला प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम बना लेंगे यार। खराबी नहीं है इन सब चीजों में। बस मैं हमेशा बोलता हूं, नेवर बिकम ऑडियंस फॉर द वर्ल्ड, बिकम अ मैजिशियन, बिकम अ शोमैन। मैं ये बोलता हूं, ऑडियंस नहीं बनना है अपने को किसी भी चीज की। और जो तुम्हारा शौक है ना, जो भी तुम्हारा शौक है, फॉलो करो तुम उसको। और बहुत से बच्चे मुझसे ही बोलते हैं, सर पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। आई बीइंग द इरैशनल टीचर मैं बोलता हूं, तुम यार हर किसी को कन्विंस करते रहोगे क्या जीवन भर? क्यों कन्विंस कर रहे हो? लड़ो अपनी जगह, करो अच्छा। मेरे पापा क्या कन्विंस हो गए थे क्या? मैं बीटेक छोड़ के गया था, कोई कन्विंस नहीं हुआ था। आप हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। अपनी लड़ाई लड़ो। अगर तुम्हें भरोसा है अपने टैलेंट पे,
तो उसकी लड़ाई लड़ो। हाँ, रील बना के नाच के कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है, उससे बिल्कुल कुछ नहीं होगा रील बना के नाच दोगे तो। दैट इज नॉट मतलब टैलेंट। गुल्ली डंडा खेलते हो तो टैलेंट बनाओ, गुल्ली डंडा टूर्नामेंट कराओ, जीपीएल गुल्ली प्रीमियर लीग भारत में अरेंज कराओ। सी, नो आइडिया इज ए स्मॉल आइडिया, बस उसको बड़ा बनाना होता है। हर आइडिया अपने आप में यूनिक होता है। यार मैं तुमको एक बात बोलता हूं, इंसान को सामान खरीदना होता था, कहां जाता था वो? मार्केट में जाता था, हर तरीके से सामान खरीदने, ठीक है। जेफ बेजोस भैया को आइडिया आया कि इंसान थक के आएगा, घर पे बैठेगा, ऑफिस से थक के आया है, फिर क्या वो मार्केट तक जाएगा सामान लेने? नहीं, वो सोना चाहेगा, अपने बीवी बच्चों से बात करना चाहेगा, अपने पति बच्चों से पत्नी बात करना चाहेगी, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहेगा, किताब पढ़ना चाहेगा। तो एक काम करते हैं कि अपन एक वेबसाइट खोल देते हैं और काम करते हैं, सारे शौक को और सारे लोगों का नेट कर देते हैं। आप लोगों को पता है जेफ बेजोस स्टार्टेड दिस इन अ गैराज। नहीं देखा है तो जेफ बेजोस की पुरानी फोटो देखना, गैराज में स्टार्ट किया ये चीज। तब किसी ने सोचा ही नहीं था, बोले अरे यार ऑनलाइन थोड़ी कोई सामान खरीद लेगा, जैसे लोग बोलते थे ऑनलाइन थोड़ी कोई पढ़ाई कर लेगा। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। Our story is similar. We started with that background, वो फटा हुआ एकदम, वो हली हालत हुआ से हम लोग ने स्टार्ट किया, तब किसी ने बिलीव थोड़ी नहीं किया था। बट लुक वेयर ही इज टुडे, वेयर वी आर टुडे। तो मैं कह रहा हूं कोई भी आइडिया छोटा नहीं, उसको परस्यू करो तुम बस। So that's all I want to say कि जेई नीट पे एकदम लग नहीं जाना है इस पे। हम लोग लगता है कि हम लोग फ्री नेशन में हैं, हम लोग आजाद नेशन में हैं। हमारी विल नहीं फ्री, हमारी सोच नहीं फ्री है आज भी। हमारी सोच आज भी रुकी हुई है, आप सबकी रुकी हुई है एक चीज पे, एक चीज पे कि यार सोसाइटी क्या कहेगी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वही अपन भी कर लेते हैं। Most of you are preparing for IT, JEE and NEET because of the peer pressure and society pressure, not because you want it. क्योंकि अगर तुमको चाहिए होता ना, तुम ये नहीं पूछते सर पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, कैसे पढ़ाई करें, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तुम्हें लगता है जेफ बेजोस ने कभी जाके किसी सेमिनार में पूछा होगा सर मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, मैं कैसे काम करूं? पूछा होगा उसने कभी? तुम्हें लगता है मार्क ज़करबर्ग ने कभी किसी से जाके पूछा होगा यार आजकल लाइक नहीं आ रहा है, मैं कैसे लाइक बढ़ाऊंगा? पूछा होगा? पूछा होगा उसने? क्या मैंने जाकर कभी किसी से पूछा होगा व्यूज नहीं आ रहे यूट्यूब पे मैं कैसे वीडियो बनाऊं? पूछा होगा? मजा आ रहा था, किए जा रहे थे। उनकी लाइन है अपनी, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है कि इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, एक बार इस जमाने को फिर से आजाद बना दूंगा। इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, एक बार फिर से जमाने को आजाद बना दूंगा। और वो जिन्हें नफरत है हमारी गरीबी से, और वो जिन्हें नफरत है हमारी गरीबी से, उन अमीरों की मैं हस्ती मिटा दूंगा। आपको यार कोई नहीं रोक रहा आपका ड्रीम चेस करने से, आप खुद रोकते हो। आपकी खुद की सोच रखती है कि लोग क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे, मैं जज हो जाऊंगा, मैं जज हो जाऊंगी, मेरे वो क्या सोचेंगे, मेरी वो क्या सोचेंगी, जिनके भी वो प्रॉमिसेस तो हो गए होंगे ना शादी के अब तक, तो मैंने भी किए थे, होती कहाँ है, कई बार किए थे, नेवर वर्क, कोई बात नहीं। सी बबीता का एक राउंड चेहरे, खैर हाँ ये कह रहा हूं तुमको, सिर्फ एक ही चीज लिमिट करती है, दैट इज यू योरसेल्फ, नो इज लिमिटिंग यू। मैं गया कॉलेज में पढ़ने और बैंक का लोन ले लिया करीब 1.5 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास, बहुत बड़ा अमाउंट था। और मैं कॉलेज में गया और बहुत मज़ा आया कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में
सबने बोला कि एकदम फिजिक्स मिलेगी, थोड़ी बहुत हमको लगा फिजिक्स मिलेगी, थोड़ा बहुत एक फिजिक्स का सब्जेक्ट था, थोड़ा बहुत मिला, पढ़ा बड़ा। सेकेंड ईयर आया, फिजिक्स पूरी खत्म हो गई, मैकेनिकल बोरिंग इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई। हमें पता चला कि इसके लिए हम बने ही नहीं थे, तो फिर क्यों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग भाई? 1.5 लाख का लोन क्यों लिया? किसके नाम पे? डॉक्यूमेंट तो मेरे नाम पे, मेरे ऊपर 1.5 लाख का लोन उस चीज के लिए जो मुझे पसंद नहीं है। हम क्या करें? मैकेनिकल इंजीनियर क्यों? एवरग्रीन फील्ड है। अभी नहीं सुना है, सुनोगे काउंसलिंग के वक्त। एवरग्रीन फील्ड है, कहाँ मिलती है? टॉप रैंक्स पे। ठीक है, ले लिया भाई, बहुत बढ़िया। क्यों? हम सोच रहे हम फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर फिजिक्स तो मिली नहीं। सेकेंड ईयर के लास्ट से घर पे बोलना स्टार्ट कर दिया हमने कि नहीं हो पाएगा, लाइक सर्वश्रेष्ठ पांडे। बस मेरे पेरेंट्स थोड़ा ठीक थे, मम्मी भी ठीक थे कि नहीं हो पाए कुछ और कर लेना। पहले थोड़ा समझाया, कन्विंस किया, फिर उसके बाद नहीं हो पाए तो कुछ और कर लेना, चल रहा था। थर्ड ईयर आई वेंट इनटू बैड कंपनीज, एंड बाय बैड कंपनीज आई मीन बैड कंपनीज। ठीक है, कंप्लीटली बैड कंपनीज। वो कंपनी वाली कंपनी नहीं, दोस्तों वाली कंपनी। और I never wanted to tell this story anywhere, but now this is the time that we should tell this. For like 6 months I was in that company and I was completely destroyed. And I forgot कि मेरे ऊपर 1.5 लाख का बैंक लोन होगा। I forgot कि मेरे घर पे एक माँ है जो 52 साल की उम्र में 4000 रुपए के लिए स्कूल जाती है पढ़ाने, घर वापस आती है। मेरी एक बहन है जो साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने घर घर जा रही है। मैं वो सब भूल के कॉलेज की एक खराब कंपनी में फंस गया था, सब भूल गया था। मैं 50 रुपए अगर कहीं से अरेंज करता था तो किसी गलत चीजों के लिए कर रहा था। ये हालत हो गई थी। फिर दीदी आई कानपुर। Do you know there is a web series being made on me, on us? Okay, तो ये देख। तो एक वेब सीरीज बन रही है फिजिक्स वाला पे। मैंने वेब सीरीज के अंदर देखा। तो दीदी आई कानपुर में, हम लोग बैठे, कानपुर में एक चाय वाला था, वहाँ बैठे चाय पीने। तो दीदी फिर समझाने लग गई कि पागल हो गए हो, छोड़ दोगे, कैसे होगा, पागल हो गए हो, कैसे करोगे, क्या करोगी, क्या बन जाओगी, क्या हो जाएगा। चाय वाला से फिजिक्स वाला। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार, मेरा दीदी बोल के गई थी उस पे कि चाय वाला बन जाओगे, क्या क्या कर लोगे तुम, इतना सोचते रहते ऐसे देखते। और हम ना साइको टाइप के थे, दीदी लेक्चर दे रही है वैसे देख रहे हैं हम। अच्छा था, साइको टाइप कैसे बैठे हुए सुन रहे। फिर पूरा बोल के बोलती है, सुने? हमने कहा हाँ। कि क्या बोला? आपने क्या बोला? कहीं लास्ट लाइन क्या बोला? हमने कहा लास्ट लाइन में तुमने क्या बोला है। एकदम लॉस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड, इतनी लॉस्ट हालत में थे। तो हमने डिसाइड किया फिजिक्स वाला बनाएंगे, फिजिक्स वाला बनाएंगे तो नहीं सोचा था, बनेंगे ये सोचा था। वापस आए और सोचने के बाद लगता है चीजें हो जाएगी। वापस आए तो एकदम सिचुएशंस अपने विपरीत सारी, मतलब फिर जंग लड़नी शुरू की। और फिर कोचिंग में गए, नौकरी मांगी, किसी तरह से दे दो भाई, पढ़ाने में दे दो। दिया एक क्लास, यूनिट्स एंड डायमेंशन सबको पता है? तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए मिला था मुझे। इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि यूनिट्स एंड डायमेंशन क्वेश्चन सॉल्व करा दो। मैंने पूरी रात लगाई कि ये क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन मेरे लिए एक सेशन नहीं, मेरे लिए एक शो है। मैं इस पे एकदम जान लगा दूंगा, इसको जादूगर की तरह करके आऊंगा क्लास में। गए और जादूगर की तरह एकदम क्लियर किया, एकदम मजा दिला दिया क्लास को। उसके बाद क्लास ने बोला, जो वहाँ के मेन टीचर थे, कि अब इनसे पढ़ा दो हम लोग को। उन्होंने बोला गेट आउट, मेरे को निकलो बेटा तुम, मैं क्या किसको पढ़ाऊंगा फिर। तो फिर उन्होंने निकाल दिया। फिर और स्ट्रगल हुआ, फिर जगह से काम मांगे, फिर कोशिश की, फिर फिजिक्स वाला बना, फिर ऑनलाइन आए, फिर आगे की स्टोरी आप सबके सामने है। दिस इज व्हाट हैपेंड विद टाइम। फिर हम लोग ने अफोर्डेबल एजुकेशन में आए, एजुकेशन को सस्ता बनाया, क्वालिटी एजुकेशन लेके आए, एक अलग दुनिया बनाई जहाँ बच्चों का प्यार था, हम लोग बच्चों के साथ थे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म पहली बार बनाया जहाँ पे बिजनेस से ज़्यादा बच्चों की सुनी जाए, बच्चों की मानी जाए, जब गलती करी जाए तो माफ़ी मांगी जाए, सारी चीज़ ये करते हैं। क्या तब सब सही हो गया था? नहीं। तब फिर अपोजिशंस आए बहुत सारे, एक से एक, कभी ऑफर के फॉर्म में, कभी धमकी के फॉर्म में, कभी डराने के फॉर्म पे आते रहते थे। अभी रिसेंटली भी हमेशा धमकियां आती रहती हैं, हमेशा वो सॉफ्ट तरह से आती है, बहुत प्यार से, ऐसे हल्की से धमकी से, सॉफ्ट से।
कि आप देख लो हमारे बैंक में तो बहुत पैसे हैं, आप देख लेना फिर क्या होगा उसके बाद, ऐसे करके आती रहती है। तब भी नहीं आसान हुआ था, लड़ते रहे हम लोग, लड़ते रहे। आज भी नहीं आसान हुआ है, आज भी लड़ी रहे, जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। बट वन थिंग इज देयर कि मेरे को मजा आ रहा है इसमें, इस लड़ाई में, इस जंग में, इस कहानी में, बच्चों को पढ़ाने में, इस प्लेटफॉर्म को बनाने में मेरे को मजा आ रहा है। बाहर जितने भी बच्चे खड़े हैं सब लोग शांत हो जाएं एकदम। बाहर के बच्चों के लिए हम लोग सेकंड शिफ्ट कर लेंगे, है ना, हम लोग आपसे फिर से मिल लेंगे। सो आप लोग सब लोग फिर मिलेंगे, तो बाहर के बच्चे भी शांत हो जाएं एकदम। आई लव यू, वी लव यू, वील मीट अगेन। तो द थिंग इज कि मेरे को मजा आ रहा है यार इस काम में। अभी भी हम लोग को दिन रात ये सब करने में मजा आता है, ये लड़ाइयाँ लेने में, रिस्क लेने में, ये चीजें करने में, बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने में, बच्चों से कई बार गाली खाने में, सब में मजा आता रहता है। तो अभी YouTube पे कोई लिख रहा होगा इस टाइम, यही कोई कमेंट लिख रहा होगा अभी लिख रहा होगा बहुत बकवास कर रहे हो, चुप। कई बार होता है, मतलब यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड पहला कमेंट, नए नए YouTube पे पहला कमेंट खोले, भालू से शक्ल के इंसान सुबह 6 बजे उठ के भालू शक्ल के एग्जाम, और वो कमेंट 3 आवर्स अगो का है। मतलब वो 3 बजे बैठ के देख रहा था मेरी शक्ल भालू से मिलती है कि नहीं। वो कितना खाली आदमी था, कह रहे हैं। तो ये सारा प्यार मोहब्बत चलता रहता है। अभी हम लोग ने कोलकाता के अंदर पाठशाला खोला, 1 साल हो गया, और उसके बाद फिर हम लोग ने विद्यापीठ खोली अभी रिसेंटली यहाँ पे। अब विद्यापीठ या पाठशाला की आप लोग अगर फीस की बात करो, इट्स नॉट लाइक द ऑनलाइन एंड इट कैन नॉट बी, सो आई एग्री विद दैट एंड आई एम टॉकिंग ओपनली। बात तो करनी पड़ेगी ना, तो छुप थोड़ी सकते इस बात से। सही बात है कि इसकी फीस उतनी सस्ती नहीं है जितनी ऑनलाइन की थी। यहाँ कॉस्ट है चीजों का, यहाँ ब्रेक इवन एक बोलते हैं, कितने पे आपका ब्रेक इवन हो जाएगा या कितने पे आप मार्जिनली प्रॉफिटेबल हो गए, या 10% 20% प्रॉफिट, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। पर अगर अभी भी आप यहाँ की फीस देखो तो जितने भी कॉर्पोरेट है उनसे हाफ आपको आज भी दिखेगी। यस और नो? यस सर। सो दैट वी विल कंटिन्यू, उसमें एकदम परेशान नहीं होना है। क्या इसको देखो, जितना भी कोई चीज, जैसे अभी सारथी आया था, सारथी की फीस ज्यादा थी, बोलो ना, थी, सबको लगी थी। यहाँ नहीं सर, कमेंट में जाके बोलेंगे घर पे, तुम ही लोग तो थे कमेंट में भर भर के, बहुत महंगा है इसको सस्ता करो। वी लिसन टू यू, ऐसा नहीं, देखते हैं कमेंट, हम लोग डिसीजन लेते हैं, फिर देखते हैं ये वर्क कर पाएगा कि नहीं वर्क कर पाएगा। और सस्ते में आ रहा है 2 दिन बाद बहुत सस्ते में सारथी भी सब, सो दैट वी आर डूइंग। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है ना कि अरे सारी मेहनत करते रहो, रात को मतलब 10, 11, 12 बजे तक लीडरशिप की मीटिंग होती रहती है, बात करते रहो, ये सेट करते रहो प्रोसेस, सुबह 6 बजे उठो, फिर ये करो, 12 बजे किसी से मीटिंग है, ये करो, ये करो, और उस बीच एक कमेंट आता है, अलेक्स सर आप बिजनेसमैन बन गए हैं। एकदम बीच में सडनली एक कमेंट आएगा, अलेक्स सर आप बिजनेसमैन बन गए हैं। तो बड़ा तेज वो चुभता है यहाँ, अभी भी मैं नहीं बोलूंगा नहीं चुभता, तो चुभता है, हर यूट्यूबर को चुभते हैं उसके कमेंट सब, वो लगता है पूरा हमेशा। तो हम लोग हमेशा सुनते हैं बच्चों की। And remember that any journey that you have to travel, that you have to go, can be alone up to a certain extent only. पहले मुझे लगता था मैं अकेला दुनिया जीतूंगा, मैं एक रूम में बंद रहता था, किसी से मिलता नहीं था, माँ बाप से भी कम बात करता था, लोगों के फोन नहीं उठाता था, अवॉइड करता था एकदम। मुझे लगता था मैं अकेला दुनिया जीत लूंगा, पर नहीं हो पाया ऐसा। 2020 में मुझको समझ में आया कि नहीं, you need infinite supports of the universe, infinite supports, और वो आपको मिलेंगे, अपने अगल बगल मिलेंगे। I found the love of my life. Can you name it? शिवानी। No, प्रतीक माहेश्वरी, my co-founder. कम बीवी का नाम तुम लोग तो कुछ और ही डायरेक्शन में चले जा रहे हो। सुन लिया मैंने। I met Pratik Bhai, the awesome guy, the guy that never comes on his screen, the guy who works 24/7 for PW, the guy who is himself from ITBHU, the guy who has given up everything in life for PW, the guy who loves students as much as I do. I got the team, the awesome team of PW,
the initial teachers, be it Tarun sir, be it Pankaj sir, be it Kumar sir, be it the amazing Swayam Vadola, be it Manish Dubey sir, be it Samapti ma'am, Rajpal sir, Amit Mahajan sir, Sarvesh sir, Sachin Jhakar sir. After a certain मतलब I'm sorry अगर किसी का नेम मिस हुआ यार, मतलब there are so many names, we are a team of 3,000. Siddharth sir, right? MSN sir, right? Hitesh sir, there are infinite names. Kundan sir, Hitesh sir, there is no stopping to it. Yeah, everyone. Anushka ma'am, Samapti. Sandeep Babu. Everyone. और पता है तुम लोग ने एक अलग जादू किया हुआ है इस दुनिया पे पूरे. No one is able to understand this कि क्या चल रहा है इस टाइम. No one. जो हमारे अपोजिट में खड़े होते थे अब वो मीटिंग करने के लिए वक्त मांगते हैं. मैं मोबाइल में उनको रिप्लाई नहीं करता. जो एक समय मुझे ऑफर देते थे आज उनके अनरिप्लाइड मैसेजेस पड़े रहते हैं मेरे पास. Can we get a meeting? Should we talk? एक बार मिल लेते हैं. I am in Delhi, please. यही तो स्वैग है सर आपका. So this is और किसी को समझ में नहीं आ रहा है. वो कह रहे हैं ये क्या गेम हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है. ये बिजनेस स्ट्रेटजी हमें बताओ. तो हमने कहा दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज इमोशन. यू कैन अंडरस्टैंड इट मैन. यू जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. आप लोगों ने जो किया है दिस इज समथिंग डिफरेंट. देयर इज अ पॉपुलर बुक राइटर फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड दे वांट टू मीट अस. वो कह रही है कैसा मॉडल है, कैसे वर्क कर रहा है, हमें समझाओ कि आपकी सबसे बड़ी की मैट्रिक्स क्या है, कैसे आप ये कर रहे हो. एक लाइन में हम लोग ने जवाब किया इट्स स्टूडेंट्स, इट्स इंडियन स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म. एकदम क्लियर. इंडियन स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म. और ये एकदम सच बात है कि जो लोग इतना अपोज किए थे अब उनको समझ में आ रहा है कि खेल थोड़ा बदल रहा है. कुछ एक लाइन लिख के आए थे आप लोग के सामने आज जरूर. बहुत प्यारी लाइन थी. एक बहुत अच्छा था कि हाँ थैंक यू, यू आर ऑल्सो हाँ ब्यूटीफुल. ठीक है चलो ना, मैं सुंदर ना तू, चल एक दूसरे की तारीफ भी कर लेते हैं. तो दिस इज अ लाइन डेडिकेटेड टू एवरीवन जिनको लग रहा था कि आईफोन चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा. वाह वाह. चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा. कुछ दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा. और बना रहे थे किस्से जो हमारी बर्बादी के. और बना रहे थे किस्से जो हमारी बर्बादी के. उन्हें खबर नहीं कि रुख बदल रही है हवा. So this is a meetup for me. और PW के हिसाब से देखें तो ऑफ कोर्स विद्यापीठ के लिए भी एक ये इवेंट है. तो सबको पता है हम लोग ने यहाँ विद्यापीठ खोली है. बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स उनसे हाफ प्राइस रखने की पूरी कोशिश की गई है. यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं. कल मैं विजिट करके आया, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली. एंड समवेयर आई फील दैट दिस इज द बेस्ट विद्यापीठ दैट वी हैव ओपनड इन द होल इंडिया. मेरे को ये सेंटर विजिट करके लगा. कल मैंने टीम को भी बोला, टीम के जितने भी लोग यहाँ से, टीम में कितने लोग हैं जो कल थे मेरे साथ सेंटर पे, तो आप इनसे पूछ सकते हो. मैंने रियली ये बोला था कि आई हैव नॉट सीन दिस एनवायरनमेंट एनीवेयर. तो पर उसका एक रीजन कुछ और भी है कि यू पीपल आर ऑलवेज हैप्पी, सिटी ऑफ जॉय. लाइक यू पीपल आर हैप्पी लाइक एनीथिंग, है ना, ऑलवेज स्माइलिंग. सो दैट्स वेरी गुड. तो यहाँ पे हम लोग इंडिया के बहुत से बेस्ट टीचर्स लेके आए. एंड द मैन, द गाय हु इज, मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स इनफाइनाइट सपोर्ट्स. यू सी मी बट देयर आर इनफाइनाइट सपोर्ट्स बिहाइंड मी. रोहित सर का नाम लेना भूल गया. रोहित सर द इनिशियल स्टेज टीचर, नाउ ही हैंडल्स द एकेडमिक्स. इट्स इनफाइनाइट सपोर्ट्स. द मैन हु इज हैंडलिंग आवर विद्यापीठ एट कोलकाता, ही इज अ लेजेंडरी पर्सन. हम लोग तुमको स्लैंग में बताता हूँ, चाणक्य बोलते हैं हम लोग ना, कि ये इंडस्ट्री के चाणक्य हैं. चाणक्य समझते हैं आप लोग? चतुर जो लोग होते हैं, है ना, जो स्ट्रैटेजीज खेलते हैं. लाइक सो द चाणक्य ऑफ द होल कोचिंग इंडस्ट्री. एंड ही हम्बली जॉइंड अस. He is a very respected teacher. वो बहुत humbly हम लोग को ज्वाइन हुए. He is a man who was produced all India rank 1, 2, 3 like multiple times for the last 20 years. He is a man who is known by
every Bansals and every Maheshwari yes as well. So I'm talking about the Pratik Maheshwari, my co-founder, and Rajat Bansal in my team. Okay, so no. So anyways, so I like to welcome our most respected, most senior faculty of PW. Das sir, if you can come on the stage. Das sir has produced multiple all India rank 1, 2, 3 Olympiads, like anything. Das sir is better, can better than this. कुछ भी हो जाए डॉक्टर बनना है और कुछ भी हो जाए तो आईआईटी बनना है और भी कुछ बनना है। नमस्कार कोलकाता, प्राणेर शहर कोलकाता, तिलोत्तमा कोलकाता, इंटेलेक्चुअल कोलकाता, वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन सिटी कोलकाता। তোমরা শুনেছো about Olympiad, pre RMO, RMO, INEMO, Indian Olympiad qualified in astronomy, astrophysics, chemistry, physics, biology. सर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, ये ज्यादा जानते नहीं हैं इसके नाम। You have to go in detail. Biology Olympiad, chemistry Olympiad, physics Olympiad, maths Olympiad. One of the finest faculty members in Vidyapit Kolkata. প্রত্যেকটা আইআইটি থেকে এসে, প্রত্যেকটা আইআইটি থেকে, আইআইটি রুড়কি, আইআইটি কানপুর, খুব ভালো ফ্যাকাল্টি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথস, জিওলজি, বটানি। ফার্স্ট ফেজ অ্যাডমিশন ক্লোজড, খুব ভালো মতো পড়ানোর চেষ্টা করছে, এখনো পড়ছে।